Welcome to Kids Media. सब जानवर जंगल में हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। सब दोस्तों की तरह रहते थे। उनमें से जिराफा और हाथी बड़े थे। छोटे जानवरों को जब भी कोई मसला दरपेश होता तो वो जिराफा और हाथी के पास जाते। शेर जंगल का बादशाह था। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि ये मेरे पास आने के बजाय हाथी और जिराफा के पास क्यों जाते हैं। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए और वो जानवरों का शिकार करने लगे। जानवर ये देखकर बहुत खौफजदा हो गए। सब जानवर अपने बच्चों को लेकर भाग गए। हिरन अपने छोटे बच्चों के साथ एक गार में रहती थी। जब हिरन ने ये बात सुनी तो बहुत परेशान हुई। हिरन के बच्चे बहुत छोटे थे, वो भाग नहीं सकते थे। इसलिए हिरन ने अपने बच्चों को गार में छुपाकर आगे पत्थर कर दिया और खुद हाथी और जिराफे के पास चली गई। हिरन ने हाथी से जाकर कहा, हाथी भैया, अब मैं क्या करूं? शिकारी मेरे बच्चों का शिकार कर लेंगे। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वो दौड़ नहीं सकते। मैं बहुत परेशान हूँ। आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाथी ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। अभी हाथी खामोश बैठा था। चालाक लोमड़ी ने उस मौके का फायदा उठाया। लोमड़ी कहने लगी, अरे पागल हिरन, तुम हाथी से क्यों मदद मांग रही हो? भला इतना मोटा हाथी तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? चलो मेरे साथ जंगल के बादशाह के पास। उसे तुम अपनी परेशानी बताओगी तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। हिरन डर गई। नहीं नहीं, मैं शेर के पास नहीं जाऊंगी। वो तो मुझे खा जाएगा। मुझे शेर से बहुत डर लगता है। लोमड़ी बोली, अरे हिरन बहन, क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। आखिरकार लोमड़ी ने अपनी चालाकी से हिरन को राजी कर लिया। हिरन को याद आया कि बच्चे तो गार में अकेले हैं, पहले उनका पता कर लूं। लोमड़ी कहने लगी, चलो ऐसा करते हैं, बच्चों को भी साथ ले चलते हैं। बच्चे पीछे रहेंगे तो तुम परेशान रहोगी। हिरन ने कहा, ये बात ठीक है। हिरन ने अपने बच्चों को साथ लिया और दरख्तों के पीछे छुपकर चलने लगी ताकि इन पर शिकारियों की नजर ना पड़े। चलते चलते आखिरकार वो शेर के पास पहुंच गए। शेर ने जब देखा हिरन अपने बच्चों के साथ आ रही है तो वो दिल ही दिल में खुश हुआ। हा 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 हा, अच्छा हुआ है, आज मेरा शिकार खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। हिरन डरती हुई जब शेर के पास गई तो लोमड़ी कहने लगी, अरे हिरन बहन, तुम क्यों डर रही हो? मैंने कहा है ना, शेर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है। हिरन ने जाकर शेर को सारी बात सुनाई तो शेर कहने लगा, हिरन, तुम परेशान मत हो और अपने बच्चों को मेरे पास छोड़ दो। तुमने जहां भी जाना है जाओ। जब तुम इनका खाना लेकर आओगी तो तुम्हारे बच्चे सही सलामत मेरे पास होंगे। हिरन फिर डरते हुए बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाओ। शेर कहने लगा, मैंने कहा है ना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। हिरन के बच्चे भूखे थे। वो अपने बच्चों के लिए खाने की तलाश में निकल गई। बच्चों को शेर के पास छोड़ दिया। काफी देर गुजर गई मगर हिरन वापस नहीं आई। शेर बैठा देख रहा था तो शेर ने पहले हिरन के एक बच्चे को खाया, फिर दूसरे को खाया और लोमड़ी को साथ लेकर वहां से चलता हुआ। जब हिरन वापस आई तो उसने गार में देखा उसके बच्चे नहीं थे। वो परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगी, बच्चों को तलाश करने लगी और वो पुकार रही थी,
मेरे बच्चों, तुम कहाँ हो मेरे बच्चों? मगर कोई जवाब नहीं आया। हिरन तलाश कर रही थी कि एक जगह पे उसे बच्चों का खून पड़ा हुआ नजर आया। यहीं बैठकर शेर ने उसके बच्चों को खाया था। हिरन ये देखकर अफसुर्दा हो गई और रोने लगी। हिरन ने हाथी को जाकर सारी बात बताई। हाथी ने कहा, देखा, तुमने किसी के पीछे लग के अपने बच्चे भी गवा लिए। अगर तुम लोमड़ी की बात ना मानती, हम पे भरोसा रखती, तो तुम्हें यह दिन ना देखना पड़ता। मगर तुमने जल्दबाजी से काम लिया और हम पे भरोसा नहीं किया। शेर तो अपने मालिक को भी माफ नहीं करता, और ये तो फिर तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे थे। इनकी शेर के आगे क्या हैसियत। हिरन बहुत अफसुर्दा हो गई और जंगल की तरफ निकल गई। इसीलिए प्यारे बच्चों, हमेशा सोच समझकर फैसला करना चाहिए। कहीं चालाक लोमड़ी की तरह हम भी किसी के जाल में ना फंस जाएं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।